महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत, झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी स्वागत करती हूँ आपका आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। आज दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 227 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में आ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन 55 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र लोकसभा प्रतिनिधित्व के मामले में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में विधानसभा की ताकत के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजे एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि उनकी पार्टी अकेले एमवीए से ज्यादा सीटें लेकर आई है। इसके साथ ही अजीत पवार ने भी शरद पवार को झटका दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव परिणाम के सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर एकनाथ शिंदे को महायुति सरकार के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस को पीएम पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर चुनाव में कोई ज्यादा सीटें ले आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीएम फेस हो जाता है। वहीं अजीत पवार के कार्यकर्ता भी अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बीजेपी के कई नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में मुक्ति मोर्चा का गठबंधन 56 सीटों से आगे चल रहा है। पार्टी जल्द ही विधायक दल की बैठक करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी विधायकों को रांची बुलाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेएम, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले इस गठबंधन में शामिल हैं। वहीं एनडीए को महज 25 सीटों पर बढ़त मिली है। झारखंड के कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना ने एक बार फिर हेमंत सोरेन की वापसी करवा दी है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर करवाए थे, जिसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया गया। कहा गया कि सरकार बनी तो ये राशि दिसंबर महीने में महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होगी। वहीं कई राज्यों में उपचुनाव के भी परिणाम सामने आ गए हैं। इनमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। यूपी में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं सपा गठबंधन को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने एक तरफा बाजी मार ली है। वायनाड विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, तो वहीं बिहार में 4 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। विधानसभा चुनाव के हर छोटे बड़े अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।